नमस्ते बहनों। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी लेकर आई। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली आओ कार्तिक नहाए, तो घुन बोला तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और कार्तिक नहा ली और घुन नहीं गया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का मुहूर्त निकाला। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी ने से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। तब लड़की बोली कि मुझे ये गधा चाहिए। तो राजा ने बोला ये क्या मांगा? धन दौलत ले जाओ। परंतु वह नहीं मानी और कहा कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया गया। लड़की महल में पहुंची तो गधे को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया गया। तब जब सीढ़ी उतरने लगती तो गधे ने कहा कि लड़की मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक नहा लो, पर तुम तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा ऐसे करते रहे। उनकी आपस की बात सुनकर देवरानी जेठानी ने देवर को सिखा दिया कि तुम्हारी पत्नी तो जादूगरनी है, जो कि जानवरों से बात करती है। तो वह बोले कि कानों सुनी पर नहीं मानता, आंखों देखकर पर विश्वास करूंगा। दूसरे दिन छिप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधे से फिर वही बात बोली। रानी ने जवाब भी दिया। तब राजकुमार बोला कि रानी तू जानवरों से क्यों बातें कर रही है? तू मुझे बता तो नहीं तो मैं तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा औरतों की बात का भेद नहीं पूछते। तब राजा ने कहा मैं तो तेरा भेद जानूंगा। रानी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इसको कहा कि कार्तिक नहाले पर ये नहीं नहाया तो ये गधा बना और मैं रानी के पल्ले में बांध कर कार्तिक नहाई और मैंने राजा के घर में जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने से इतना पुण्य मिलता है। तो रानी ने कहा कार्तिक नहाने से ही तो मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, इससे आगे हम और ज्यादा सुख मिले, ताकि हमें और ज्यादा सुख मिले। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत सी धन संपत्ति आ गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली और घुन को सुख दिया वैसे सब कोई को देना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।